तो तांत्रिक जी आजकल हम बहुत सुन रहे हैं वशीकरण के बारे में और ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण है क्या और क्या काम करता है ये? वशीकरण देखो काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वशीकरण ये काम करता है, कोई दूर जा रहा है उसको मनाना, प्रॉपर्टी के लिए किसी को मतलब शाइन नहीं दे रहा वो, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वशीकरण द्वारा अगले को सम्मोहित करना, यानी वो आपकी बात सुनने लगेगा। तो आजकल तांत्रिक जी हम काले जादू का बहुत सुन रहे हैं कि मतलब ये गलत के लिए यूज होता है। बिल्कुल गलत के लिए यूज होता है ये काला तो जादू। क्या है मतलब आप बताइए सही से कि किस लिए यूज होता है? देखो काला जादू एक ऐसी चीज है, ठीक है, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। अब हमारा तो मतलब वो लक्ष्य ही हो गया कि हमें तो करना ही पड़ेगा, आगे से बच्चे आ जाते हैं। तो मतलब अगर किसी का भी रिलेशनशिप में तो ये मतलब जो आपने वशीकरण बताया तो उसमें भी काम करेगा? बिल्कुल। अरे ये तो एक बार ऐसे काम भी अगर लगा दिया पंचभूतों को वशीकरण के अंदर, और पंचभूतों के द्वारा वशीकरण कर दिया, तो 17 दिनों के अंदर मैं क्रियाएं करूँगा। 17 दिनों के अंदर सामने वाला जो इंसान होगा वो मुझे खुद कॉल करेगा कि नहीं गुरुजी आपने जो किया था। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैरव तांत्रिक जी, जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि गणेश जी को और हनुमान जी को तामसिक क्रिया का भोग नहीं लगता। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे और एक सच्चे पहचान अघोरी की कि क्या होनी चाहिए। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय काल भैरव। तो तांत्रिक जी आजकल हम बहुत सुन रहे हैं वशीकरण के बारे में और ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण है क्या और क्या काम करता है ये? वशीकरण देखो काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वशीकरण ये काम करता है कि कोई दूर जा रहा है उसको मनाना, प्रॉपर्टी के लिए किसी को मतलब शाइन नहीं दे रहा वो, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वशीकरण द्वारा अगले को सम्मोहित करना, यानी वो आपकी बात सुनने लगेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेगा, यानी आप उसको इग्नोर भी करोगे वो आपकी तरफ आएगा। मतलब वश एक तरीके से वश में कर लेते हैं वो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, वो वश में हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। हाँ जी, वो पंचभूतों द्वारा किया जाता है। मनमोहिनी होती है, ठीक है, मनमोहिनी शमशान के अंदर होती है, लेकिन पंचभूत का एक बार वशीकरण हो गया तो इसे मान लो कोई मायका लाल नहीं है जो एक बार करने के बाद में छुड़ा दे। हाँ, पंचभूत सबसे पावरफुल वशीकरण है। सबसे पावरफुल वशीकरण होता है पंचभूत वशीकरण, ठीक है। ये अष्ट भुजाओं द्वारा किया जाता है, यानी माता काली के द्वारा 8 भुजाओं द्वारा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ओम अष्टभुजा परमेश्वरी एक चतुर सुजान, छठ दर्शन को समरिए, 3 देव की आण, पंचभूत वश में करो, यानी 5 भूतों को वश में करो, सत्य धर्म की बात, 4 कूट 9 खंड में, चांद सूरज 2 साख। इसका मतलब ये होता है। तो इसका पूरे मंत्र का मतलब हाँ, पूरे मंत्र का मतलब यानी ओम अष्टभुजा, ओम से सारे देवता सारे भगवान सब कुछ इसके अंदर से निकले हुए हैं। ओम अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली परमेश्वरी एक चतुर सुजान, ठीक है, एक सुजान, छठ दर्शन याऊ 6 दर्शन को समरिए, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव की आण, आण मतलब तुम्हें तीनों देवों की सौगंध है, इस इंसान के ऊपर मेरा वशीकरण करके दोगे तुम शमशान के अंदर। पंचभूतों को कहा जाता है प्रेतराज को, ठीक है। ओम अष्टभुजा परमेश्वरी एक चतुर सुजान, छठ दर्शन को समरिए, 3 देव की आण, पंचभूत वश में करो, सत्य धर्म की बात, सत्य धर्म यानी 7 धर्मों की बात, 4 कूट, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है, 4 कूट 9 खंड, इस पृथ्वी पे 9 खंड है, 9 खंड में चांद सूरज 2 साख, यानी चांद और सूरज एक एक ही है, चांद सूरज 2 साख, यानी दोनों की तुझे सौगंध है कि तू मेरा ये काम बना के दे। मैं शमशान के अंदर बैठा हूँ और ये बच्ची इसके ऊपर वशीकरण चाहती है, वशीभूत चाहती है, तो पंचभूत मेरा तुझसे ये आग्रह है कि तू ये काम बना के दे, तो वो काम बिल्कुल बनाता है। बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लग जाता है? इनके अंदर 17 दिन का समय लगता है, लगभग 17 दिन का लगता है इसके अंदर, लेकिन एक बार हो जाता है ना तो वो 17 दिन नहीं 17 जन्म भी साथ नहीं छोड़ता अगला। वो आप देखते हो ना कि मतलब कोई अचानक से अपने जिंदगी में आ गया, ठीक है। आजकल तो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे मिलते बातचीत करते बिना देखे भी इतना हो जाता है कि वो शादी तक पहुंच जाते हैं। वो क्यों होता है? वो पिछले जन्म की क्रियाएं होती है, वही साथ मिलाती है। वरना आप खुद बताओ, 7 समुंदर पार और ये एक इंडिया में न्यूजीलैंड में ये दोनों का एक संबंध बन गया और वो आ गई, उसने शादी कर ली या फिर उसने शादी कर ली, ठीक है, या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो ये क्रियाएं तो होती है, ये जोग होता है भगवान का, महाकाल का जोग होता है कि तेरे जीवन में ये लड़की है और यही आएगी, तो वो चाहे कहीं से भी मिलो। वो बोलते हैं ना यार वो तो 7 समुंदर पार है, कैसे मिलेगी मुझे?
ये ले मिल गई ना, जी जोग होता है ये। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी का भी रिलेशनशिप में, तो ये मतलब ये जो आपने वशीकरण हाँ, बताया हाँ, तो उसमें भी काम करेगा ये? बिल्कुल। अरे ये तो एक बार ऐसे काम भी अगर लगा दिया पंचभूतों को वशीकरण के अंदर और पंचभूतों के द्वारा वशीकरण कर दिया, जी। तो 17 दिनों के अंदर मैं क्रियाएं करूंगा। तो 17 दिनों के अंदर सामने वाला जो इंसान होगा वो मुझे खुद कॉल करेगा कि नहीं गुरुजी आपने जो किया था, 2 दिन हुआ है काम को किए हुए, वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो सामने वाले के मतलब सामने वाले के भी समझ में नहीं आएगा जी। कि यार तंत्र क्रिया तो हुई, लेकिन क्या हुई कि वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा है। अगर वो बाथरूम भी करने जाएगा तो तुमसे पूछ के ही जाएगा कि मैं जा रहा हूँ। इतना पावरफुल इतना पावरफुल वशीकरण होता है। तो पंचभूत कोई एरी गेरी चीज नहीं होती है। पांचों भूत यानी पूरी पृथ्वी की शक्तियां एकत्रित हो जाती है उसके अंदर, फिर वशीभूत होता है। हाँ जी। तो तांत्रिक जी आपने कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है? मैंने देखो काल भैरव की कर रखी है, और मुझे एक बात भी है, आपने काल भैरव का मेरे से मुंह से नाम निकला तो मैं आपको बताता हूँ। लोग बोलते हैं मैंने काल भैरव की सिद्धि कर रखी है, ठीक है, मैंने माता काली की सिद्धि कर रखी है। अरे भाई सिद्धि कर रखी है, सिद्धि का पता भी है तुझे कैसे कर रखी है? सही बात है। अब काल सिद्धि होती है, कोई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाती है, ऐसी नहीं होती। काल भैरव की सिद्धि के अंदर आपको चुंबकीय पत्थर लेना पड़ता है। अच्छा। एक चुंबकीय पत्थर होगा, आप जो श्रीफल होता है, श्रीफल यानी मैं आपको बताता हूँ नारियल होता है, ठीक है, नारियल के अंदर जो गिरी होती है अंदर की, ठीक है, जिसको आप लोग क्या चिटकी बोलते हो, है ना, तो वो चिटकी होती है, उसको निकाला जाता है। उसके जो ऊपर के बाल होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर उस चुंबकीय पत्थर को डाला जाता है। अच्छा। फिर शनिवार के दिन पुतला जलता है, ठीक है, एक तो पुतला हमें जलाना पड़ता है अपने हाथों से, ठीक है, अच्छा। और एक जैसे किसी पुरुष का शव आता है, लेडी का नहीं चलेगा, पुरुष का, उस पुरुष का शव आता है, उस शव के हृदय पे, ठीक है, वो चुंबकीय पत्थर हमें रखना पड़ता है। वो रखने के बाद के अंदर रात्रि में 12:15 पे अभिजीत मुहूर्त लगता है, 12:15 पे, ठीक है, उस अभिजीत मुहूर्त पे हमें उसे निकालना पड़ता है। उस पे निकाल के, ठीक है, उसको निकाल के उसके बाद में उसके ऊपर सिंदूर का, काजल का, ठीक है, और शराब का उसको लेपन किया जाता है। आग्रह किया जाता है कि हे भैरव बाबा, हे काल भैरव, मैं आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ और इस चीज़ का मिसयूज नहीं करूँगा, आप कृपया आइए और मुझे दिव्य दर्शन दीजिए आपके, ठीक है। उसके बाद में उसको शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर वो जो चुंबकीय पत्थर होता है, ठीक है, रोज 12:15 पे आपको क्या करना पड़ेगा, 41 दिन, ठीक है, 41 दिन आपको सिंदूर से, शराब से, काजल से उसको स्नान करवाना पड़ेगा, उसको लेपन करना पड़ेगा, ठीक है, वो लेपन करना पड़ेगा, ठीक है। वो लेपन करने के बाद में क्या होगा, 41 दिन तक आपको मंत्र उच्चारण होंगे, ठीक है। और बकरे का जो सर होता है, बकरे का, ठीक है, बकरे की उम्र कम से कम 7-8 साल होनी चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, 7-8 साल से ऊपर चाहिए। वो बकरे का जो सर होता है, ठीक है, दक्षिणावर्ती मुंह करके बैठना पड़ता है। आप चाहे अघोर विद्या के अंदर कोई भी सिद्धि कर लो, दक्षिणावर्ती मुख करके ही आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर बैठना पड़ता है। फिर वो जो बकरे का जो सर होता है उसके ऊपर महाकाल और माता काली की, माता काली क्या है, भैरव की माता है, ठीक है, और महाकाल क्या है, उनके पिता समान है, ठीक है। तो उन दोनों को मतलब आह्वान दिया जाता है कि आप अर्जी स्वीकार कीजिए, भोग ग्रहण कीजिए, ठीक है। उसके बाद में 41 दिनों तक शराब की भरपूर मात्रा चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको भैरव के जो दर्शन होते हैं वो धीरे धीरे दर्शन होने चालू लगते हैं कि नहीं आज वहां से कोई गया, आज वहां से इस तरफ से कोई आया है, मतलब हल्का हल्का प्रभाव दिखने लगता है। 41वें दिन आपके पास में वो आ जाता है, ठीक है। काल भैरव खुद आके बोलते हैं कि बोल बेटा, तूने जो इतना परिश्रम किया, आज तेरी परिश्रम का फल मिलने वाला है, तुम्हें सब्र का फल मीठा होता है। फिर काल भैरव उसको दर्शन देंगे। ऐसे होती है, ऐसे हर कोई स्वतः, ऐसे हर कोई प्राप्त नहीं करता। मैंने काल भैरव अरे ऐसे थोड़ी होती है। अभी जो मैंने बताया ये आपने इतने पॉडकास्ट किया, आपने सुना किसी के मुंह से? नहीं सुना। अरे किसी को पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे जी, सही। अब एक महाकाली की सिद्धि होती है, ठीक है, माता काली की, माँ कामाख्या की सिद्धि होती है। ये भी काफी कठिन होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, माता कामाख्या की और माता काली की सिद्धि, ठीक है। और करण पिशाचनी का आप लोग सुन रहे हो कि करण पिशाचनी से ये हो गया, करण पिशाचनी से ये हो गया। मतलब करण पिशाचनी है क्या? करण पिशाचनी ऐसा है कि तो आज मेरे पास आए हो, ठीक है, तुम आज मेरे पास आए हो, तुम आके बैठे हो, तुम कहाँ पे रुके, कहाँ पे नहीं रुके, तुमने क्या किया, ठीक है, यानी ए से लेके जेड तक तुम्हारी सारी डिटेल मुझे दे देगी कि ये इस गाड़ी में आई है, इस गाड़ी का नंबर प्लेट है, इसके सब कुछ बता देगी वो करण पिशाचनी। एक बंद कमरे के अंदर, ठीक है, एक बंद कमरे के अंदर, ठीक है, बकरे को या कुत्ते को मार के गिराया जाता है उसके अंदर, ठीक है। फिर वो बदबू से जब महकने लगता है तब तांत्रिक या अघोरी उसके अंदर बैठता है
ठीक है। उसके बाद में वो अपना लगाता है घेरा, किस चीज का, मीठी खीर का, ठीक है, शराब का, दूध का, और जो मुर्दे की जो भस्म होती है जी। उस भस्म से घेरा लगाया जाता है पूरा। बिल्कुल। उसके अंदर फिर वो अघोर हो चाहे तांत्रिक हो कोई भी हो, फिर वो बैठता है उसके अंदर। बैठने के बाद में, ठीक है, आपको उसके जो कर्ण पिशाचनी के मंत्र होते हैं मैं अभी बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये स्त्रियों को सुनना वर्जित है। अच्छा। क्योंकि शमशान में स्त्रियां नहीं जाती, आपको जी, पता जी, है ना ये बिल्कुल, चीज। बिल्कुल। हाँ, तो ये स्त्रियां को सुनना वर्जित है, ठीक है। तो इनके अंदर फिर कर्ण पिशाचनी को आवाज दी जाती है, गुहार दी जाती है, और ये बिना गुरुओं के की भी नहीं जाती। अगर बिना गुरुओं की दीक्षा के अगर आप करते हो तो आपका अंत तय है, ठीक है। 41 दिनों तक आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। एक बकरे का जो 5, ठीक है, एक बकरे का 5 मुर्गे का, इनका सर लेना पड़ेगा, ठीक है। इनके सर पर आपको कपूर की टिक्कियां जलानी पड़ेगी, ठीक है। इनके ऊपर कपूर की टिक्कियां जलाने के बाद में आप उसको गुहार लगाओ, ठीक है। मंत्र होते हैं कर्ण पिशाचनी के, मंत्र लगो लगा आपको बोलने पड़ते हैं, ठीक है। वो आप करते रहते हो तो 41वें दिन वो आती है। बिल्कुल। 41वें दिन से पहले है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटियां भी करती है, कि जैसे कोई हो गया, ठीक है, जैसे आपका कोई शिष्य हो गया, परम शिष्य है, ठीक है, आपका जैसे बेस्ट फ्रेंड और हमारा परम शिष्य है, ठीक है, हमारा कोई शिष्य हो गया जिसकी हमने समस्या का समाधान किया, उससे हमारा बॉन्ड काफी अच्छा बन गया, हमें लगने लगा कि नहीं ये मेरा परम शिष्य है, ठीक है। उस शिष्य के साथ में कुछ एक्टिविटियां होंगी, ठीक है, या आपके गुरुजी आपको दर्शाव देंगे, गुरुजी आपको दिखेंगे कि तू मत कर, ये मत कर। उसके अंदर आपको ध्यान नहीं छोड़ना होता, उसके अंदर आपको लगो लग बैठना ही पड़ता है। एक बार आप बैठे रहते हो, 41वें दिन वो खुद आएगी, ठीक है, आके आपको बोलेगी कि मुझे 3 वचन दे, तू जो बोलेगा वो मैं करके दूंगी तुझे। उसको 3 वचन देने पड़ते हैं, अगर आपने वो 3 वचन दे दिए, ठीक है, तो आप जो बोलोगे पूरी संसार की, मतलब पूरे संसार की जो शक्तियां है ना वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी, इतनी खतरनाक होती है। 3 नियम ये होते हैं कि एक तो वो आपसे बोलती है कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, अच्छा, हाँ, और दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखेगा, और तू स्त्री को जो सुख देता है वो सारा कुछ तुझे मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, फिजिकल हो चाहे कुछ भी हो, सारा कुछ उसको देना पड़ता है। और अगर किसी दूसरी स्त्री के करीब वो चला गया तो वो जान भी ले सकती है उसकी। और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन उसकी ये मतलब इच्छा होती है कि कच्चा मांस देना पड़ता है उसको, और शराब की बोतल देनी पड़ती है। अच्छा। ये होता है। फिर होती है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, ऐसे हर कोई कर ले तो हर कोई वर्जन। हाँ बिल्कुल, हमने कर रखी है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि। हाँ जी। और मैं आपको सिद्धि के बारे में एक और बता देता हूँ कि आजकल लोग बोलते हैं, ठीक है, कि तंत्र क्रिया के अंदर ये जरूरी है, तंत्र क्रिया के अंदर वो जरूरी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, गणेश जी है, ठीक है, विघ्नहर्ता गणेश जी और बालाजी, इनको आप कौन से देवता मानते हो? सात्विक मानते हो? सात्विक ही तो मानते हो कि नहीं? इनको बलि नहीं लगती, इनको भोग नहीं लगता, ठीक है। भोग लगता है पर उनका मोदक का, हाँ, मोदक का लगता है। मैं तामसिक क्रिया का भोग लग रहा हूँ, तामसिक क्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को यही है कि नहीं यार इनके भोग नहीं लगते तामसिक क्रियाओं के। बालाजी तो बाल ब्रह्मचारी है और गणेश जिन चीजों के निकट नहीं जाते, ठीक है। तो ये आपकी गलत चीज है, ये गलत विचार है आपके। तंत्र क्रिया के अंदर अगर गणेश है ना, गणेश के बगैर आप कोई काम कर ही नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। हरिद्रा गणेश होता है, हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा गणपति बोलते हैं जिसे, ठीक है। हरिद्रा गणपति होता है, ठीक है। उन गणपति को बलि भी लगती है, मांस भी लगती है, मदिरा भी लगती है, सारी चीजों का उनको आह्वान दिया जाता है। अच्छा। आप शादी करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा सबसे पहले जो कार्ड होता है किसको जाता है? गणेश जी को। गणेश जी को जाता है कि हे विघ्नहर्ता हमारे शादी के अंदर कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल बोलते हैं ना, कि क्यों बोलते हैं? क्योंकि रुकावट ना आए, वो जानते हैं कि रिद्धि सिद्धि के देवता हैं वो, ठीक है। तो तंत्र क्रियाओं के अंदर भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले भोग उनको दिया जाता है कि हे गणेश जी हम तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे कोई परेशानी नहीं आए। हरिद्रा गणेश होता है तंत्र क्रियाओं के अंदर, आप जानते नहीं हो। आप बालाजी को बाल ब्रह्मचारी बोलते हो, हनुमान जी को, ठीक है। पंचमुखी हनुमान जी है, ठीक है, उनकी सिद्धि करनी पड़ती है, बहुत भयंकर होती है, और उनको तामसिक क्रियाओं का भी भोग लगता है। अच्छा। तामसिक क्रियाएं भी लगती हैं उनके। अब आप जानते हो कि सालासर वाले बालाजी अपने, ठीक है, सालासर वाले बालाजी हैं या फिर और कोई बालाजी हैं, डूंगर बालाजी हैं इधर, ठीक है, साइड के अंदर, है ना। तो ये बालाजी हो गए, तो आप ये चीज जानते हो कि नहीं ये बाल ब्रह्मचारी, इनको लड्डू का भोग का, पेड़े, ये इन चीजों का भोग लगता है। लेकिन नहीं, शमशान क्रियाओं के अंदर हनुमान और गणेश के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आप सिद्धि भी प्राप्त करोगे, ठीक है, तो गणेश को आपको पहले आह्वान देना पड़ेगा, हनुमान की आपको चौकी लगानी पड़ेगी जी। ओम हनुमान हटीला, इसके नाम से चौकी भी होती है, वो चौकी लगानी पड़ेगी। उसके बाद में आपके काम बनेंगे।
ऐसे ही हर कोई थोड़ी बैठ जाएगा। मुझे एक बात बता, कवच लगता है, हाँ जी। एक मतलब दूध के घेरे से कवच बन जाता है? नहीं। शक्तियां रुक जाती है? हनुमान होता है तब रुकती हैं शक्तियां, वरना नहीं अच्छा, रुकती। अच्छा। हनुमान का घेरा लगाया जाता है, हनुमान को भोग लगाया जाता है, तामसिक क्रियाओं का भोग लगता है पंचमुखी जी, हनुमान को। बिल्कुल। दक्षिणावर्ती मुख करके उनकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, हरिद्रा गणपति और पंचमुखी बालाजी की, तब आपके कार्य बनते हैं, वरना ऐसे नहीं बन सकते। अगर कोई बोलता है कि पॉडकास्ट पे आके, नहीं मैंने तो ये कर रखी, मैंने हाँ वो जी, कर हाँ रखी, जी। आज सुना ही पहली बार है ये सब चीजें मैंने। वो बोलते हैं ना, अरे ज्ञान नहीं है, हम्म। आके बैठ जाते हैं, आके बैठने से थोड़ी होता है। बिल्कुल। दो चीजों का पता भी होना चाहिए। और अगर आपको मैं गलत बोल रहा हूँ तो ग्रंथ शास्त्र उठा के देख लेना आप, जी, जी। अगर ये चीज गलत हो तो आपकी जूती मेरा सर, बिल्कुल। ऐसा होता है। हाँ जी। तो आजकल तांत्रिक जी हम काले जादू का भी बहुत सुन रहे हैं कि मतलब ये गलत के लिए यूज होता है। बिल्कुल गलत के लिए यूज होता है ये काला तो जादू। क्या है, मतलब आप बताइए सही से कि किस लिए यूज होता है ये? देखो, काला जादू एक ऐसी चीज है, जी। ठीक है, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, जी। ठीक है। अब हमारा तो मतलब वो लक्ष्य ही हो गया कि हमें तो करना ही पड़ेगा, आप जैसे बच्चे आ जाते हैं। जी, जी। लेकिन काला जादू नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। इसका जो परिणाम है आपको आज नहीं लेकिन कल मिलेगा। काला जादू, बिल्कुल, बिल्कुल। काला जादू बहुत खतरनाक और नेगेटिविटी एक्टिविटी होती है, बहुत खतरनाक होती है ये। अच्छा। शमशान के अंदर 4 मटके होते हैं, जी। ठीक है, वो कुम्हार से बनवा के लाने पड़ते हैं। अच्छा। लेडीज का हाथ नहीं लगना चाहिए उसके, जी। ठीक है। जेंट्स के पास गए, उससे बनवा के लाए, उसके बाद में शमशान में लाओ, शमशान में उसको सुखाओ, अच्छा। ठीक है, या फिर उसके पास से सूखे हुए लेके आओ। वो लाने के बाद में, ठीक है, बकरे का जो रक्त होता है ना, वो उनको मतलब लबालब भरना पड़ता है चारों को, अच्छा। ठीक है। और नीचे उसके फिर भस्म की मतलब आग होती है, आग लगाई जाती है, और भस्म होती है मुर्दे की। वो मुर्दे की भस्म से त्रिपुंड बनाया जाता है। महाकाल के त्रिपुंड बनाते हैं ना, वैसे उसके त्रिपुंड बनाना पड़ता है। वो अच्छा। त्रिपुंड बनाने के बाद के अंदर, ठीक है, अगर कोई इंसान है ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है, ये करवाना चाहता है, जी। ठीक है, तो जैसे कोई कोई मतलब ये गलत के लिए करवाते हैं ज्यादातर, हाँ जी, ठीक है, और गलत के लिए ही होता है कि नहीं मुझे तो इनको खत्म करवाना है, मुझे तो इनको तड़पाना है, ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ये मुझे मेरे मतलब मेरे जो जीवन है उस जीवन के अंदर मेरे पार्टी फेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, टांग अड़ा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो उनके अंदर वो तंत्र क्रिया करवाता है, काला जादू करवाता है, और एक बार काला जादू करवा दिया, ठीक है, तो उस इंसान का पतन होना निश्चित है। बरगद के पेड़ पर, ठीक है, बरगद के पेड़ पर 7 प्रकार की 7 दालों का पुतला बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। और जब मुर्दा होता है ना, ठीक है, शव, तो शव की जो उड़द होती है, ठीक है, आपने देख, आप तो शमशान में जा नहीं सकते हो लेकिन सुना होगा, ठीक है, तो उड़द होती है, हाँ जी, उड़द की दाल भी उसके अंदर मिक्स की जाती है, उनका पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। पाउडर बना के उसका पुतला बनाया जाता है। पुतला बना के आपको क्या करना होता है, एक बार आपने पुतला बना दिया, पुतला बना के उसके अंदर 7 कोड़ी, 7 लौंग, 7 इलायची, ठीक है, और जो बकरा होता है, ठीक है, बकरे का जो पैर होता है ना, उस पैर के नीचे का जो बॉटम होता है एकदम नीचे का, उसको तोड़ना पड़ता है और वो उसके अंदर डालना पड़ता है। वो डाल दिया, वो डालने के बाद के अंदर, ठीक है, काले कलर के वस्त्र के अंदर बांध दिया, बांध के आपको बरगद की पेड़ पे उसको बांधना पड़ेगा। अच्छा। एक बार बांध दिया, ठीक है, तो जैसे जैसे ऐसे मानो बरगद के पेड़ के पत्ते टूट रहे हैं, वैसे इंसान के जीवन से उसके जो जिंदगी के पल हैं वो टूटने लगेंगे। अच्छा। पत्नी है, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, बच्चा है, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो है बीमार होने लग जाएगा, आमदनी कहीं से होने नहीं लगेगी, समस्याएं मतलब भरपूर समस्याएं, समस्या का समाधान ही नहीं है फिर तो। इतनी खतरनाक समस्याएं आ जाएगी उस जीवन के, उस इंसान के जीवन में कि वो उभर ही नहीं पाएगा फिर। और वो सही टाइम पे अगर किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुंचता, गौरी के पास नहीं पहुंचता, उसका पतन निश्चित है, खत्म है, फिर उसका पतन निश्चित है, मतलब फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, उसके अंदर कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्ड स्टेज आने के बाद में क्या है भाई, कुछ नहीं है। बस वैसे ही इस ब्लैक मैजिक के अंदर होता है। अब मेरे पास में भी आपको बताऊं तो केस आया था, ठीक है, एमपी से ही था कोई बच्चा, ठीक है, एमपी से ही था, और मतलब जैसे आपके जैसे पड़ोस में ही है, ठीक है, कोई मतलब गाड़ी पार्किंग को लेके विवाद हो गए। अच्छा। बोलो ऐसी साइकोलॉजी हो चुकी है लोगों की, गाड़ी पार्किंग को लेके विवाद हो गए, उसने बोला कि रुक जा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू देख। और उसकी पत्नी पे, वो जो सामने वाला था, उसकी पत्नी पे उसकी गलत नजर थी। अच्छा। उसने मुझे बोला कि गुरुजी ये करना है, ये करना है। मैंने बोला बेटा गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, उसकी पत्नी को तू छीन रहा है, बहुत गलत है, उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहा है, गलत है, तेरा पतन निश्चित है। उसका पतन आज होगा, तेरा पतन परसों हो जाएगा। सही बात है।
पतन तो होना निश्चित है। तंत्र क्रिया वो बोलोगे ना कि अगर तुम गलत कर्म करोगे तो फल भी तुम्हें गलत ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आज तुम 2 नंबर का पैसा कमा के खुश हो जाओगे, कल क्या होगा भाई? कल कहाँ पे जाओगे? सही बात है। कल तो तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल उसके घर देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती, लेकिन लगती बहुत खतरनाक है। जी मैंने उसको बोला, लेकिन वो बोला गुरुजी मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बस करके दो। ठीक उसका पतन हुआ और आज धीरे धीरे वो भी बच्चा भी परेशान है। तंत्र क्रिया और काला जादू नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? तंत्र क्रिया अच्छे के लिए करवाओ ना आप। सही क्या बात दिक्कत वाली है? क्या दिक्कत वाली बात है? रिलेशनशिप है, करवाओ। वशीकरण है, करवाओ। बिल्कुल आप किसी इंसान को खत्म करना चाहते हो, किसी इंसान का परिवार खत्म करवाना चाहते हो, क्या मतलब, क्या स्वार्थ निकलेगा उसके अंदर बिल्कुल आपका और तुम्हारा? आज वो चलाएगा जाएगा, कल तुम चले जाओगे, ऊपर वाले को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर तुम क्या दोगे? फिर तुम मुझे पकड़ोगे, ये नहीं इसे गौरी ने किया था, जी, जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा ना। सही बात हाँ जी, ये बात है। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने गले में ये चाकू भी पहना हुआ है, तो इससे आप मतलब कुछ क्रिया करते हैं या फिर कुछ सेफ्टी के लिए है ये? बिल्कुल, ये मेरी सेफ्टी है, ये मेरी जान है, अच्छा ठीक है? जी ये मेरी जान है, ये मेरे अखाड़े का मतलब निशान है कि अब मुझे बताओ, कोई आके यहाँ पे बैठ जाता है भाई तेरे अखाड़े की पहचान क्या है? अच्छा कोई नाथ होता है, ठीक है? कोई कन फटा होता है, जिसके कान फटे हुए होते हैं, देखा होगा आपने, कुंडल पहन के रखता है वो, ठीक है? बिल्कुल अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं। भाई तेरा अखाड़ा कहाँ पे है? आके तू बैठ गया, ब्लैक वस्त्र पहन लिए, जी ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल ये मेरा मतलब ऐसे मान लो, इसके बगैर मैं अपने आश्रम में एंटर नहीं कर सकता। अच्छा इसके बगैर मेरा कोई महत्व नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे दिया था कि ले बेटा, अब मेरा समय है। उन्होंने मतलब यम साधना कर रखी थी, अच्छा ठीक है? मतलब वो अपनी मर्जी से ही गए, ठीक है? अपनी मर्जी से ही उन्होंने अपना देवलोकन है वो यापन किया। तो वो मुझे दे के गई कि बेटा ये आज से तेरा है, ये मेरा था, इसको मैंने इतने टाइम अपनाया, आज से ये तेरा है, और ये पूरा आश्रम की चद्दर तेरी है। तो वो आज से पूरा आश्रम में चला रहा हूँ, और ये मेरी अखाड़े का मतलब ये पहचान है। जैसे अब टाइटल होता है, आपने ड्रेस पहन रखी है या और कोई ने ड्रेस पहन रखी है, पीछे लोगो होगा कि नहीं भाई कौन सी कंपनी की हाँ है। जी बिल्कुल अरे भाई तू आके बैठ गया, तेरी कंपनी का लोगो ही नहीं है, कहाँ का है तू? सही बात है ऐसे थोड़ी होते हैं गोरी। बिल्कुल बिल्कुल मांगने वाले भी आते हैं, हाँ उनको गोरी बता दोगे क्या आप? नहीं बस वैसे ही होता है। बिल्कुल। अगर ये खो जाए या कहीं गुम हो जाए तो बिल्कुल नहीं होता ये, नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने माता रानी को मतलब मेरे गुरु ने जगह दे रखी है, और मैंने काल भैरव को जगह दे रखी है, अच्छा ठीक है? कि वो बोलते हैं ना कि अब आप कोई सामान लाए हो, फ्रिज लाए हो घर के अंदर, हाँ जी आप उसको स्थान दोगे नहीं दोगे? जी स्थान दोगे तभी तो वो रहेगा ना। बिल्कुल वैसे ही काल भैरव की सिद्धि की स्थान दिया, मेरे गुरु ने माता काली की सिद्धि की इसको स्थान दिया। तो इसके अंदर वो हैं, इनके अंदर शक्तियां हैं, ऐसे ही नहीं पहन के रखते हैं। जी ऐसे कौन पहन के रखता है? शौक है क्या ऐसे पहन के फिरते रहे? बिल्कुल अब जैसे मैंने महाकाल माता काली की, मेरे गुरु ने तो सिद्धि की थी, ये देखो मैंने माता काली की सिद्धि की थी, अच्छा ठीक है? जी ये 7 प्रकार के 7 धातु से मिक्स है, मिश्रित है ये, अच्छा ठीक है? और ये देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? पंचमुखी बालाजी की मैंने सिद्धि की थी, ठीक है? जी ठीक है, तामसिक क्रिया तंत्र क्रिया के लिए। तो उनको मैंने स्थान दिया है कि नहीं बालाजी आपका ये स्थान है, आप मेरे साथ रहोगे हमेशा, मैं आपको बुलाऊंगा, आप मेरे पास आओगे, और आप मेरी जो समस्या है, मेरे कोई भी बच्चे हैं उनकी समस्या है, उनकी समस्या का निदान करके दोगे आप, उनके जीवन है, उनके जीवन को अच्छा बना के दोगे आप। इसके लिए उनको स्थान देना पड़ता। आप फ्रिज लेके आ गए, एसी लेके आ गए, कूलर लेके आ गए, बेड लेके आ गए, उनको स्थान तो देना पड़ेगा ना भाई। अब शक्तियां तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी चलेगी, स्थान देना पड़ता है, और स्थान अपने पास सर में रखता है। अब जैसे मैंने काल भैरव का आपको बताया था, काल भैरव की मैंने सिद्धि कर रखी है, ठीक है? तो मेरा जो झोला है, ठीक है, वो झोला आपने देखा ही होगा अभी, ठीक है? हाँ, तो वो झोले के अंदर में काल भैरव का जो स्थान है वो मैंने बताया, चुंबकीय पत्थर, वो जो जटाएं, वो भी है मेरे पास में। साथ में लेके चलते हैं उन चीजों को। अरे क्या पता भाई किस समय क्या एक्टिविटियां हो जाए, हाजिर करना पड़ जाए, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं आश्रम पे पड़ा है भाई, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होते हैं। तो ये भी एक पहचान है कि हाँ बिल्कुल, असली अघोरी की बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल। है नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई है रुद्राक्ष की माला डाल ली चला हाँ जी, गया, हाँ वो जी। अघोरी नहीं होता, बिल्कुल ठीक है? अब मेरे पास में आओ, मेरे सामने बैठो कोई अघोरी, मैं उसको बताता हूँ कि भाई तू बता, तूने सिद्धियां कर रखी है, कौन से आश्रम से है तू, जी सही बता। बिल्कुल वरना मैं बता रहा हूँ एड्रेस, प्रॉपर बता रहा हूँ एड्रेस, शक्तिवती रानी गेट, शमशान घाट। आओ कोई मिलो मेरे से। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव, जय माँ कामाख्या। अगर आप सभी को भी कोई समस्या है, ठीक है, और आप उस समस्या का समाधान चाहते हो, तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे जुड़ के संपर्क कीजिए, आपको आपकी समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।